अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे विद इन असेंबली कोड के साथ और विदाउट यूजिंग एनी फंक्शंस। मैनुअली के प्रोग्रामिंग के अंदर आप मल्टीप्लिकेशन कैसा करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि असेंबली आप एज कंपेयर टू एनी अदर हाई एंड लैंग्वेजेस असेंबली आपको बेसिक बैक एंड समझाती है प्रोग्रामिंग का कि बैक एंड पे किस तरह ये परफॉर्म किया जाएगा रजिस्टर्स की मदद से एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम लोग अपने कोड की तरफ और इसको अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले हम करेंगे कि हो क्या रहा है। सो विदाउट यूजिंग एनी फंक्शंस या बिल्ड इन जो भी है थ्री लेटर एक्रोनिम जैसा MUL वाला हम यूज करते हैं मल वाला वो नहीं हम यूज करेंगे। तो पहले तो हम एक बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले तो पेन चेंज किया जाए। ठीक है। 13 और मल्टीप्लाई बाय 5। 13 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको हम मैन्युअली कर लेते हैं। 5 3s आर 15। ये ऊपर चला जाएगा कैरी। 5 1s आर 5 और कैरी प्लस करेगा तो 65 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। और इसी चीज को हम लोग देख लेते हैं बाइनरी के अंदर भी। तो बाइनरी के अंदर अगर हम 13 लिखें तो आई बिलीव 1101 बनेगा और 0101 जो है 5 होगा। इसको हम देख भी लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। और डेसिमल के अंदर 13 जो होता है वो 1101 है और 5 जो है 0101 ही आएगा। ठीक है। अब इसके हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, मल्टीप्लाई करने का तरीका जिन लोगों को नहीं आता उनको मैं बता दूं कि जब आपके मल्टीप्लायर जो है ये अच्छा मैं ये भी कंफर्म कर दूं कि नीचे वाली जो होती है जो मल्टीप्लाई कर रही होती है उसे मल्टीप्लायर हम कहते हैं और ऊपर वाली जो होती है इसे मल्टीप्लिकेंड कहा जाता है जिसके साथ मल्टीप्लायर आके मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लिकेंड है हमारे पास 13 और मल्टीप्लायर है 5। सही है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से ताकि फिर हम कोड की तरफ बढ़े। कोड लिखा हुआ ऑलरेडी। अच्छा, 1 जब होगा मल्टीप्लायर के अंदर ऊपर सारी वैल्यूज एज इट इज हम लिख देंगे। तो यहाँ पे नीचे पहला हमारे पास एक्सट्रीम राइट के ऊपर 1 है। तो 1011 और बचपन से जैसा हम करते आते हैं कि हम x लिखते हैं जब हम यानी डिजिट चेंज करते हैं मल्टीप्लायर का। तो अब जीरो है तो जीरो से पहले हमें यहाँ पे x लगाना पड़ेगा और जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे हम x की तादाद बढ़ाते जाएंगे। तो जीरो है तो सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी। जीरो जीरो 4 दफा जीरो हमने लिख दिया। ठीक है। अब 2x आ जाएंगे। 1011। 3x लिखेंगे हम। अच्छा जी। फिर जीरो हम यानी ये वाली अब है तो जीरो 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 फिर जीरो एक और। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं अम, इन तमाम को ऐड कर लेते हैं। ठीक है। इन तमाम को ऐड कर लेते हैं। स्ट्रीम राइट से हम स्टार्ट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। फिर जीरो है तो जीरो आ जाएगा। फिर दो 1 है तो दो 1 बाइनरी के अंदर 2 होता है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा और ऊपर कैरी के अंदर 1 चला जाएगा यहाँ पे। फिर दोबारा दो एक कैरी का 1 है एक नीचे 1 है तो फिर जीरो नीचे आ जाएगा और कैरी ऊपर चला जाएगा 1। अगेन कैरी का 1 आ गया और नीचे ऑलरेडी एक 1 प्रेजेंट था तो ये 2 हो जाएगा तो नीचे जीरो है और ऊपर कैरी में एक 1 चला जाएगा। फिर वही होगा ऊपर कैरी का 1 है और नीचे 1 है नीचे जीरो आ जाएगा और कैरी में 1 चला जाएगा। एट लास्ट कैरी का 1 है और नीचे जीरो है ये 1 आ जाएगा तो हमारे पास बनेगा 1 5 जीरोस उसके बाद आएंगे यानी पेंट जीरोस होंगे और आखिरी 1 होगा 1
0 0 0 0 0 और फिर 1 आएगा। इसको हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं कि ये 65 ही है या नहीं। तो बाइनरी के अंदर हम यहाँ पे चेंज करेंगे। 1 1 2 3 4 5 5 zeros हमने लगाए और फिर एंड में 1 इक्वल करेंगे और डेसिमल के अंदर हमारे पास 65, डेसिमल में हमारे पास 65 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इसका हम कोड देख लेते हैं कि कोड क्या है, लेकिन उससे पहले ही मैं आपको इसी के ऊपर कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं ताकि हम लोग समझ जाएं। अच्छा, अम, अगर मैं इसको देखूं, जो हमने बाइनरी के अंदर सारा कैलकुलेट किया, सारा कुछ किया, तो मैं इसी के अंदर आपको समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, मल्टीप्लिकेंड आपका एज इट इज पड़ा हुआ ऊपर, क्या चीज मूव कर रही है ऊपर से? डेफिनेटली मल्टीप्लायर मूव कर रहा है, और मल्टीप्लायर के डिजिट से डिजिट हम मूव कर रहे हैं। एक्सट्रीम राइट से हमने स्टार्ट किया था, करते कराते हम अ, इस वाले जीरो पे हम आके खत्म हो गए, राइट। हमने क्या किया, हम बेसिकली शिफ्ट राइट कर रहे थे। हम शिफ्ट राइट कर रहे थे इसको, और यहाँ पे हम बना लेते हैं, और इसको हम एक और बना देते हैं इस तरह का। ये कैरी फ्लैग था CF, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने 0101 को हमने जब शिफ्ट राइट की कमांड दी, शिफ्ट राइट किया हमने इसको एक से, यानी हम सारों को एक एक शिफ्ट राइट कर दो, तो हुआ क्या, आपकी जो 0 0 1 0, तो शिफ्ट राइट की कमांड के बाद जो कैरी फ्लैग था उसमें 1 जाके गिर गया। ये ऐसा कहा जाता है कि गिर गया, लेकिन चला गया, कैरी फ्लैग के अंदर वो चला गया, और यहां से एक जीरो आ गया हमारे इसके अंदर। ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। फिर हमने शिफ्ट राइट किया, अब हम इसको शिफ्ट राइट तब तक करेंगे जब तक कि हमारी आखिरी जो बिट थी इसकी, वो हमारी कैरी फ्लैग तक ना चली जाए। तो हम इसको शिफ्ट राइट कितनी दफा करेंगे, तो ये दूसरी दफा जब हम करेंगे, मैं यहाँ पे नहीं बना रहा अभी कुछ क्योंकि वो टाइम फिर ज्यादा लगेगा। फिर यहाँ पे जीरो आ जाएगा कैरी के अंदर आपके, फिर हम दोबारा करेंगे, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर हम दोबारा करेंगे, फिर यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो हमारी फिर जो 0101 थी ना, वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको 4 दफा करेंगे, और एक ही काम अगर हम 4 दफा कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसको लूप में लगा दिया जाए। जरूरी नहीं है कि आप उसको हाथ से बैठ के कोड करें हर बार, उसको लूप में लगा दिया जाए कि वो एक ही काम बार बार हो रहा है, एक ही टास्क हम बार बार करें। तो कैरी के अंदर ये 4 दफा चलेगी, और ये आपको समझ आ गया कि हमने मल्टीप्लायर के साथ ये किया है। लेकिन एक हम और काम कर रहे हैं जो कि हम बार बार कर रहे हैं इस लूप के अंदर, और वो है मल्टीप्लिकेंड को शिफ्ट लेफ्ट कर रहे हैं। हाँ जी, हम मल्टीप्लिकेंड को शिफ्ट लेफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक उसका तरीका थोड़ा अलग है, कोड के अंदर वो मैं आपको जाकर बताऊंगा। और यहाँ पे अगर ये हमारा जो पार्ट था ना, ये वाला एरिया, ये हमारा एडिशन का पार्ट था। मैं इसको जरा थोड़ा साइड पे कर लूं। ये ऐड करने वाला एरिया था हमारा, सही है। ये ऐड करने वाला एरिया था, और इसके अंदर हमसे वो वैल्यू रखेंगे जो कि ऐड हो रही होगी हमारे एंड रिजल्ट के अंदर। तो हमने क्या किया, हमने पहली दफा जो है ना वैल्यू देखी, शिफ्ट राइट किया, तो हमारे यहाँ पे ना ये वैल्यू आ गई मल्टीप्लायर की, 1 आ गया, यानी फ्लैग के अंदर 1 चला गया था। ये फ्लैग के अंदर 1 चला गया था यहाँ पे, ये जो चीज है, ये जो चीज है ना, ये 1 थी। तो हमने क्या कहा कि जब मल्टीप्लिकेंड को हम शिफ्ट मल्टीप्लायर को जब हम शिफ्ट राइट करेंगे, अगर कैरी फ्लैग में 1 आ गया, तो ये करो कि जो मल्टीप्लिकेंड है ना उसको ऐड कर दो हमारे आंसर के अंदर। आंसर में चला गया 13, सही है।
फिर हमने नीचे क्या किया, लूप के अंदर ये हर बार होगा, तो मल्टीप्लिकेंड को शिफ्ट लेफ्ट कर दो। वेदर के आपका जो शिफ्ट राइट की वजह से मल्टीप्लायर था वो 1 दे रहा है या 0 दे रहा है, आपका जितनी दफा लूप चल रहा है ना, 4 दफा लूप चलाना है ना हमने, तो 4 दफा लूप चलाएंगे तो हम 4 दफा ही शिफ्ट राइट भी करेंगे मल्टीप्लायर को, और मल्टीप्लिकेंड को हम लोग शिफ्ट लेफ्ट भी करेंगे। और लेकिन एड सिर्फ तब करेंगे जब हमारा मल्टीप्लायर हमें कैरी के अंदर 1 दे रहा है। तो ये ऐड का हो रहा है, तो 13 हमारा आ गया। फिर हमने उसको शिफ्ट राइट दोबारा किया अपने मल्टीप्लायर को, उसने हमें कैरी में 0 दिया। कैरी में 0 दिया, हमने मल्टीप्लिकेंड को शिफ्ट लेफ्ट किया, लेकिन हमने रिजल्ट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर हमने सिर्फ 0 ऐड किया, यानी हमने कोई चीज ऐड नहीं की। फिर हम जब नेक्स्ट के ऊपर गए, इसके ऊपर ये, तो हमने यहाँ पे 1 हमें रिसीव हो गया जब हमने शिफ्ट राइट किया। शिफ्ट राइट किया तो हमने उस वैल्यू को उठा के 1011 को, जो कि शिफ्ट दो लेफ्ट 2 दफा हो चुकी हुई थी, वो नीचे आ गई इधर हमारे पास। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गई, तो अब ये बन गई होगी 110100। इसको हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। तो 1101 कितनी बनती है, 52। पहले हमारे पास क्या थी, 13। अब हम 52 में अगर 13 ऐड करें तो 65 तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसको कोड में देखते हैं, मुझे पता है कि नहीं समझ आई होगी इतनी, कोड में हम इसको देख लेते हैं। कोड हमारा वही, अम, मैं जरा कोड को जो है पहले तो थोड़ा सा उड़ा दूं, लेकिन फिर सही है। तो ये बेसिक है, तो या डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक 100 डॉट डेटा वगैरह सारा कुछ, तो यहाँ तक तो बहुत नॉर्मल है। हमने एक वेरिएबल बनाया मल्टीप्लायर का, जिसका साइज था बाइट का। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, और वो 5, उसके अंदर 5 ऐड कर दिया, यानी 5 रखा हमने उसके अंदर वेरिएबल के अंदर। मल्टीप्लिकेंट के नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसका साइज था DW। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। यानी 16 बिट की जगह हमने रखी, और इसमें था 13। प्रोडक्ट था जिसको हमने DW से डिफाइन किया, और उसको हमने क्वेश्चन मार्क दिया, यानी इसको यहाँ पे हम 0 भी रख सकते हैं। सही है, 0 हमने वैल्यू दे दी, क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ पे अभी वैल्यू कोई नहीं है। अब कोड में यहाँ पे नीचे दिखा देता हूँ। अच्छा, हमने यहाँ पे 3 हमारे पास वेरिएबल थे, तो तीनों वेरिएबल्स को हमने लोड करना है, या हमने उनका ऑफसेट लेना है। LEA का मतलब है लोड इफेक्टिव एड्रेस। ये ऑफसेट जब आप लोड करते हैं ना, SI DI BX या BP के अंदर, ऑफसेट की जगह आप ये भी लिख सकते हैं। ये सिंटेक्स भी इस्तेमाल होता है LEA का, इससे भी काम चल जाता है। तो मल्टीप्लायर हमने SI में लोड किया, मल्टीप्लिकेंड हमने DI में लोड किया, प्रोडक्ट को हमने BX में लोड किया। सही है, और हमने लूप चलाना था 4 दफा। तो लूप जो हमारा यानी आइट्रेशन उसकी चलती है, तो वो CX के अंदर जो वैल्यू पड़ी होती है, फॉर एग्जांपल CX में मैंने 4 लोड किया, और मैंने एक लूप का लेबल बनाया L1 का, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे मैंने लूप कीवर्ड के साथ लेबल का नाम लिखा एंड के ऊपर, तो ये लूप की एक बॉडी बन गई। और ये लूप कितनी दफा चलेगा, कीवर्ड इस्तेमाल करने से जितनी CX में वैल्यू पड़ी होगी, तो CX में वैल्यू 4 की है, तो ये लूप 4 टाइम्स चलेगा। और ये मैंने लूप 4 टाइम्स क्यों चलाया, वो इस वजह से कि हमारा मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर की जो बिट साइज था वो 4 था, यानी एक निबल, तो उतना वो चलाया मैंने। अच्छा, लूप के अंदर हम देख लेते हैं, मैंने आपको कहा थी 2 चीजें होंगी ही होंगी कोड के अंदर, वो शिफ्ट राइट होगा मल्टीप्लायर का, मल्टीप्लायर शिफ्ट राइट बाय 1, और इसी तरह
मल्टीप्लिकेंड शिफ्ट लेफ्ट बाय वन ईच टाइम, जब भी लूप चल रहा है। तो शिफ्ट राइट किया हमने, एसआई के अंदर हमारी वैल्यू पड़ी हुई थी मल्टीप्लायर की, तो मल्टीप्लायर अगर एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है ना, उसको एक्सेस करने के लिए हम उसको ब्रैकेट्स में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है ना, उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो शिफ्ट राइट किया हमने, एस आई ऑफसेट जो है उसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी है उसको हमने शिफ्ट राइट कर दिया वन टाइम। ठीक है, शिफ्ट राइट किया तो वन चला जाएगा कैरी के अंदर। कैरी में जाएगा तो यहाँ पे नीचे कंडीशन लिखी हुई है जंप, यहाँ पे इसको कर दूं कि सही है, ताकि आप लोगों को यानी समझ आ जाए कि क्या कोड लिखा हुआ है। तो जंप भी मैंने यहाँ पे लगाया कि जंप कर जाओ अगर कैरी फ्लैग नहीं है ऑन, तो जंप कर जाओ स्किप के ऊपर। लेकिन हमारा तो कैरी फ्लैग ऑन है, तो कैरी फ्लैग ऑन होने पे क्या होगा, ये हमारे एक जनरल पर्पस रजिस्टर है डी एक्स का, उसके अंदर डी आई के ऑफसेट के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है, यानी डी आई के ऊपर हमने ब्रैकेट लगा देंगे, तो वो ऑफसेट के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो उठा के डी एक्स में ट्रांसफर कर दो, और वो डी एक्स की जो वैल्यू है वो बी एक्स के ऑफसेट पे जो जगह है वहां पे वैल्यू ट्रांसफर कर दो। तो ये कर रहा है बेसिकली। और नीचे स्किप कर जाएगा वो, यानी स्किप लेबल से गुजर जाएगा, और नीचे शिफ्ट लेफ्ट करेगा मल्टीप्लिकेंड को एक दफा, यानी ऊपर मल्टीप्लिकेंड की जो वैल्यू थी वो हमने प्रोडक्ट में ऐड करवाई, और शिफ्ट लेफ्ट करवा दिया हमने उसको वन टाइम। और ये बेसिक लूप है, ये 4 दफा चलेगा, डिपेंडेंट अपॉन के शिफ्ट राइट के बाद कैरी में जीरो जाता है या वन जाता है। तो हम इसको एमुलेट कर लेते हैं एक दफा, और हम फ्लैग्स ऑन कर लेते हैं और वेरिएबल्स ऑन कर लेते हैं। तो वेरिएबल में मल्टीप्लायर के अंदर 5 वैल्यू पड़ी है और मल्टीप्लिकेंड में 13 पड़ी है। और मल्टीप्लायर का सिर्फ ये काम होगा कि इसको शिफ्ट राइट किया जाएगा एक एक करके, और इसको देखा जाएगा। सही है, इसको रन कर लेते हैं एक एक स्टेप करके। यहाँ पे मैं इसको ले आता हूँ, फ्लैग्स को इधर ले आता हूँ। सही है, इसको एक एक दफ़ा रन कर लेते हैं। लूप के अंदर हम चले गए हैं, सी एक्स को देखें, हम सी एक्स में 4 भी पड़ा है, सी एक्स को भी देखते जाएं कि लूप कितनी दफ़ा चल रहा है, इससे भी आपको पता चल जाएगा। सही है। और अच्छा, क्वेरी वन हो गया था, क्वेरी वन था, उसने ऐड करवा दिया। अच्छा, कैरी वन था ना, कैरी फ्लैग, उसने क्या किया, यहाँ पे हमारी एडिशन होगी 13, हम चले गए इसके अंदर, और हम लूप एंड पे पहुंचे। अब सी एक्स में वैल्यू पड़ी है अभी 4 की, वो लूप के अंदर दोबारा जाएगा, शिफ्ट राइट होगी वैल्यू। अच्छा, 65 का हमारा पड़ा हुआ है, अब आखिरी जीरो है मल्टी मल्टीप्लायर का, वो हो गया। प्रोडक्ट हमारा 65 आ गया आंसर डेसिमल के अंदर, और हमारा कोड सही है। सही है, आई होप आपको समझ आई होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, हैव टू सी इन द इन द अदर वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज।